हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आई होप आप सभी का पेपर अच्छे से गया होगा। और आज के वीडियो में हम आपकी कक्षा 9वीं के 2021-22 के जो इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर हम इस पेपर का एनालिसिस करेंगे और जो भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ग्रामर से संबंधित इसमें प्रश्न दिए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे, यानी ओवरऑल इसमें फुल सॉल्यूशन आपका होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया था सेक्शन ए में, जो कि रीडिंग सेक्शन है। इसमें इस पैसेज को पढ़कर आपको आंसर देने थे, जो कि आप आसानी से दे सकते थे। जैसे कि यदि देखा जाए तो पहला आपका प्रश्न जो था वेयर डिड मेरी अर्न हर मास्टर डिग्री फ्राम, कि मेरी ने अपनी मास्टर डिग्री कहाँ से अर्न की थी। तो यूनिवर्सिटी इन सोरबोन, पोलैंड में एक यूनिवर्सिटी है सोरबोन, वहाँ से उसने प्राप्त की थी। ये आंसर आपको यहाँ पर इसमें आसानी से मिल जाती है यदि आपने ढूंढे होंगे तो, कि सोरबोन फ्रेंच यूनिवर्सिटी में जाकर उसने मास्टर डिग्री प्राप्त की थी और फिजिक्स में डॉक्टरेट प्राप्त किया था। और साथ में उनके जो पिताजी थे वह क्या थे, प्रोफेसर थे। तो इन सभी का आंसर हम इसमें देखने वाले हैं, तो आप आराम से इसके आंसर देख सकते थे अपने पैसेज में से। व्हाट वाज मेरी फादर, तो मेरी के पिताजी क्या थे, तो वह एक प्रोफेसर थे। मेरी लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस टू इंटर सोरबोन, मेरी ने जो पोलैंड छोड़ा था और फ्रांस में इंटर किया था सोरबोन के लिए। तो कैसे, बहादुरी से, ना कि बर्ताव ऐसा ही था उनका, ना कि तनाव में आकर, ना ही उनकी बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए। मेरी क्यूरी डॉक्टरेट वाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन, तो कौन सी एकेडमिक शैक्षणिक विषय में उन्होंने जो है डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी, तो फिजिक्स में। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्कवर, डिस्कवर का नाउन फॉर्म आपको लिखना है डिस्कवरी, यानी आपको लास्ट में बस वाई लगाना था। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पैसेज है। यह आपका सरदार पटेल के बारे में कहा गया है। तो इसमें पूछा गया था कि उनको क्या कहा जाता है, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया। किन के लिए वह जो है गुड, मतलब किन का गुड फॉर्चून होता है, कि उनके लिए काइंड रहते थे, तो जो क्लोज कॉन्टेक्ट में रहते थे। उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग अफेयर में अच्छे थे। यही सब प्रश्न इसमें पूछे गए हैं जो आपने छाट कर लिखे होंगे। जैसे कि सरदार पटेल वाज कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल हैड ग्रेट स्किल, एक अच्छा कौशल था उनको। ऑर्गेनाइजिंग अफेयर, ऑर्गेनाइज अफेयर यानी जो करंट अफेयर या ऑर्गेनाइजिंग यानी जो मामले होते हैं उनको निपटाने सुलझाने में। ही वाज काइंड एंड कंसिडर्ड फॉर क्लोज कॉन्टेक्ट विथ हिम, या फिर दोज हु क्लोज कॉन्टेक्ट विथ हिम, ऐसा भी आप लिख सकते थे। जो उनके लिए दयालु थे, जो उनके निकट या नज़दीक हुआ करते थे। वन कुड रिले ऑन हिम टू स्ट्रिक्ट एंड इफिशिएंट, हर कोई भी उन पर विश्वास कर सकता था उनके निष्पक्ष और कठोर, किसके लिए, प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी जो लक शब्द है दिया यहाँ पर, इसका मतलब था भाग्य या फिर किस्मत। इसी से सिमिलर शब्द आपको पैसेज में ढूंढ कर निकालना था, तो वो होता है आपका फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब भी भाग्य या किस्मत होता है। सेक्शन बी में आपको इसका जो है नोट्स बनाना था पॉइंट वाइज। एक पॉइंट लिख कर उसमें 3-3 सब पॉइंट लिखने थे, फिर एक पॉइंट, फिर 3-3 सब पॉइंट, ऐसा आपको नोटिंग करनी थी। और इसका टाइटल 1 नंबर का था, जो कि बायोगैस है, तो टाइटल के 1 नंबर मिल जाएंगे यदि आपने लिख दिया है तो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल आस्किंग फॉर 3 डेज लीव, बीमारी की एप्लीकेशन लिख रही 3 दिन की। आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते थे और अपना नाम लिख सकते थे, क्योंकि आपका नाम और स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है। या फिर आपका नाम पवन मिश्रा है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड दीपक वर्मा इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, अपने बड़े भाई की बर्थडे पार्टी में अपने दोस्त दीपक वर्मा को इन्वाइट करना है और आपका नाम पवन मिश्रा है। राइट द एन ऐसे टॉपिक ऑफ लेस देन 150 वर्ड्स, 150 से कम शब्दों में आपको जो है निबंध लिखना था। तो आई होप आपने 150 शब्दों में निबंध लिख दिया होगा, या फिर उससे अधिक शब्दों में, जो कि वंडर ऑफ साइंस पर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इस पैसेज को, या पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन है आपका, इसको देखकर आपको जो है 75 वर्ड्स में एक पैसेज या पैराग्राफ तैयार करना था। जैसे कि वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए फाट फिट एंड हेल्दी और फिट रहने के लिए। तो आप जैसा हिंदी में सोचते वैसा इंग्लिश में आप इसको लिख सकते थे, जैसा जैसा आपको व्यायाम इसमें दिख रहा है वैसे ही। सेक्शन सी आपका ग्रामर का होता है। इसमें ग्रामर में पहला आपका फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान थे। ही इज़ एन इंजीनियर आएगा, क्योंकि जब इंजीनियर को पढ़ते हैं तो ई का उच्चारण करते हैं, जो कि आपका हिंदी का स्वर है। और जहाँ पर स्वर का उच्चारण होता है, वोवेल का उच्चारण होता है, वहाँ पर आपका क्या आ जाता है, एन आ जाता है। तो यहाँ पर एन लगा देंगे। शरद वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, जब पावर चला गया तब शरद टीवी देख रहा था। तो एक वचन करता है शरद, तो यहाँ पर वाज आ जाएगा। और बहुवचन करता में वर आता है, तो यहाँ पर शरद एक ही है तो वाज आ जाएगा। सी वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, तो सी विल फेल, वह फेल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर यदि लगा सकते हो और एक यदि नहीं, दोनों का अर्थ, एक का यदि होता है, एक का यदि नहीं होता है। तो यदि वह कठिन परिश्रम करेगी तो फेल हो जाएगी, यह सही नहीं लग रहा है। यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी तो वह फेल हो जाएगी, तो यदि नहीं वाला सही अर्थ लग रहा है, तो अनलेस लगाएंगे। ये जो गुड एक्सरसाइज, एक अच्छा अभ्यास है क्या, चलना फिरना या घूमना या पैदल चलना। तो वॉक आएगा या वॉकिंग आएगा। तो स्टार्टिंग में कभी वर्ब नहीं आती है। वर्ब को जब आपका सब्जेक्ट या कर्ता के रूप में लिखते हैं तो उस वर्ब में आपको आईएनजी लगाना होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर वॉकिंग लिखा है। अब ये सब्जेक्ट का काम करें यहाँ पर, कि जो चलना फिरना या घूमना है वो एक अच्छा अभ्यास है। कभी वर्ब स्टार्टिंग में नहीं आती है। द चेयर वाज ब्रोकन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पेसिव वॉइस, और पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और वाज के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ब्रोकिंग आना चाहिए, लेकिन आपके मन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर बाय स्टूडेंट से पता चल जाता है कि पेसिव वॉइस है। पेसिव वॉइस होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जो कि ब्रोकन है। हाउ
मच शुगर डू यू टेक इन टी। मच और मैनी में से ये काउंटेबल के साथ आता है, जिनको हम गिन सके, और जिनको हम गिन नहीं सके, जिनको हम मात्रा या किलोग्राम में तोलते हैं, ये जिनकी एक मात्रा होती है, जिनकी एक यूनिट होती है, जैसे कि शुगर को किलोग्राम में हम तोलते हैं तो यहाँ पर मच आ जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन के सामने मच आता है। शुगर हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद में आपका मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया, मनी हो गया, इन सब के आगे मच आता है। और कार, पेन, टेबल, फैन, जिनके हम बहुवचन बना सकें, उनके सामने मैनी आता है। डुएट डायरेक्टेड में देखिए आपको कोई 5 बनाने थे, यहाँ पर आपको सो दैट का उपयोग करके इसमें लिखना था। ही इज़ वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ है। ही कैन नॉट वर्क एनीमोर, वह और अधिक कार्य नहीं कर सकता, तो आपको वेरी जगह सो लगाना था और एक फुल स्टॉप हटाकर यहाँ डेट लगाना था। तो ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनीमोर, पूरा ऐसा आ जाएगा। योर पेन क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्वेश्चन बनना चाहिए। इन जम्बल्ड वर्ड्स को आपको व्यवस्थित करना ही है, अव्यवस्थित जमे हुए हैं। तो प्रश्न बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लिखनी होती है, तो कैन जो कि मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम करे उसको आगे लिखेंगे। कैन यू गिव मी योर पेन और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। ही वर्क वेरी हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही कुड नॉट पास द एग्जाम, और वह एग्ज़ाम पास नहीं कर सका। तो इसको आपको सेंटेंस को जोड़ना है, कंबाइन करना है बट से। तो कंजंक्शन को दोनों सेंटेंस के बीच में लगा देते हैं और वैसे ही लिख देते हैं। तो ही वर्क वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, उसने कठिन परिश्रम किया परंतु वह एग्ज़ाम पास नहीं कर सका। दे वॉक्ड इन द डार्क, वह अंधेरे में चले गए या फिर अंधेरे में चले, इसको पास्ट कंटिन्यूस में बदलना है। इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर है, तो दे के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे वर, और वॉक को कर देंगे वॉकिंग। तो दे वर वॉकिंग इन द डार्क, क्या लिखेंगे? दे वर वॉकिंग इन द डार्क, ये जो डॉट डॉट है यहाँ पर इन द डार्क लिखेंगे, वर लगा देंगे, वॉकिंग कर देंगे, बाकी सेम टू सेम हो जाएगा। ही इट्स बनानाज, इसको पेसिव वॉइस में बदलना है, तो यहाँ पर बनानाज जो है इसको स्टार्टिंग में लिख देंगे। और जब आपका पहचाना हमने कि एक वचनकर्ता के साथ में वर्ब में ए से ई एस है, इसका मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, क्योंकि उसी में ए से ई एस लगाते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार। तो हम अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं पेसिव बनाने के लिए। तो अगला टेंस ईजेएमआर वाला है, कंटिन्यूस, तो बनानाज बहुवचन है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ईट का ईटन कर देंगे, और जो सब्जेक्ट होता है उसको बाय करके लास्ट में लिख देते हैं, तो बाय हिम इसका ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा। तो बनानाज आर ईटन बाय हिम। आई हैव टेकन टी, इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव हम प्रश्नवाचक बनाने के लिए आपको डब्ल्यूएच वर्ड को आगे लिखना होता है, या फिर आप हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखकर बना सकते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हैव आई टेकन टी। हो गया आपका कंप्लीट। अब सेक्शन डी जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से होता है, जो कि बिहेव और मूवमेंट से ही आपके इसमें आते हैं, इसके अलावा और अलग से कुछ नहीं पूछा जाता, ना ही ग्रामर होती है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर पूछा गया व्हाट डिड टॉमी फाइंड, टॉमी को क्या मिला इन ओल्ड बुक येलो क्रिंकली पेज, एक पुरानी पुस्तक मिली जिसके पीले मुड़े हुए पन्ने थे। व्हाई डज द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू टीयर अवे फ्रॉम द स्क्वायर, जो ऑथर है अपने आप को जो स्क्वायर एंड चौराहा है उससे दूर ले जाने में क्यों असक्षम था, क्योंकि जो बांसुरी का साउंड था या म्यूजिक संगीत था वह उसको अच्छा लग रहा था, मीठा था मतलब वो। द फ्लूट म्यूजिक वाज वेरी स्वीट, क्योंकि जो बांसुरी का संगीत था वह बहुत मीठा था। वाई वाज संतोष सेंट टू लोकल स्कूल, संतोष को लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया? बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग ट्रेंड, क्योंकि जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है यानी कि वहाँ की परंपरा थी कि लड़कियाँ जो है लोकल स्कूल में पढ़ेगी, इसलिए उसको उसी स्कूल में भेजा गया था। हु मेक्स द साउंड क्वेक, डक और कंगारू में जो डक होती है वो उससे बोलती है कि मैं दिन भर तुम्हारी पीठ पर बैठूंगी और क्वेक के अलावा कुछ नहीं करूँगी, तो डक का आ जाएगा यहाँ पर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड लेसन के ऑथर कौन है, लेखक कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने इसको लिखा है। वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह ने शहनाई कहाँ बजाई थी? तो लाल किले पर बजाई थी, और उन्होंने सभी के दिल में राग काफ़ी भर दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया था, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से है, बिहेव से, इवेलिन ग्लेनी वाले पार्ट से इसको दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि इवेलिन लॉस ऑफ हियरिंग टुक प्लेस, जो इवेलिन है उसने अपनी जो हियरिंग है यानी सुनने की क्षमता कब लॉस कर दी? तो 8 ईयर ओल्ड, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 8 ईयर ओल्ड। इवेलिन मैनेज टू हाइड हर डिफनेस, इवेलिन ने अपनी जो डिफनेस है यानी बहरापन किससे छुपाने में वह प्रयास किया उसने? तो उसके फ्रेंड से, वो टीचर से। तो यहाँ पर टीचर तो दिया नहीं लेकिन फ्रेंड दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा हर फ्रेंड। अगर टीचर होता तो हर फ्रेंड टीचर दोनों हम कर देते। हु अर्ज है पेरेंट टू टेक टू हर स्पेशलिस्ट, किसने उनसे आग्रह किया कि उसको एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि वह डीप हो गई थी और उसके मार्क्स कम आए थे। तो उसकी प्रधानाध्यापिका है, उन्होंने उसको अर्ज किया था हेड मिस्ट्रेस ने कि अर्ज हर पेरेंट टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट, कि इसको एक स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ के पास ले जाओ। बी वाला पैसेज है आपका, जो कि आपका रेन ऑन द रूफ से लिया गया है। ये कुछ आपके स्टैंजाज है, जैसे कि ह्यूमिड शेडोज यानी जो नम परछाइयाँ हैं वो मंडरा रही है स्टेरी स्पेयर्स के ऊपर। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन से इससे लिया गया, तो रेन ऑन द रूफ से यह ऊपर की लाइनें ली गई है। अगले इसमें पूछा गया द अपोजिट वर्ड ऑफ ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है आनंद या मज़ा जो आपको आता है, इसका विलोम पूछा गया है। तो इसका मतलब इच्छा होता है, इसका मतलब भी इच्छा होता है। कर्ज का मतलब होता है अभिशाप, अभिशाप या दुख, तो ब्लिस मतलब इसका उल्टा हो जाएगा कर्ज। वेयर डिड द शेडोज होवर, जो नम परछाइयाँ वो कहाँ पर मंडरा रही है? ऑन स्टेरी स्पेयर्स यानी तारे भरे आसमान में ये मंडरा रही है। हमें कहाँ मिलता है? ये हमें यहाँ पर मिलता है स्टार्टिंग में। तो एक जो ऐसा था आपको जो कि इसी में से मिलता, यही वाला कि ह्यूमिड शेडो कहाँ होवर कर रही है, तो स्टेरी स्पेयर्स लास्ट वाला। बाकी आपको पता होना चाहिए था खुद से कि यह जो पोएम है यह रेन ऑन द रूफ से ली गई है और साथ में इसका विलोम यह है। 2 नंबर आपके
आपके ज्ञान पर आधारित थे। बाकी आपके क्वेश्चन आंसर आपने अच्छे से लिख दिए होंगे। काफ़ी ईजी पेपर था आपका, और पूरा आपका पेपर जो क्वेश्चन बैंक में से आया था। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपने जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और सारे मिला ले। अगले पेपर में आने वाले अगले साल में आप किसी प्रकार की गलती ना करेंगे। मिलता हूँ मैं आपसे अलग 10वीं क्लास के वीडियो में, जब मैं आपको 10th क्लास की इंग्लिश पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।